Today I want to go to the book of Revelation chapter 20 आज चर्चा करने जा रहे देखिए प्रकाशित वाक्य की 20वें अध्याय में से and let's glean some things from Revelation chapter 20 और आइए प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में से कुछ चीजों को हम लेते हैं and let's read verse 1. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। Now Apostle John is writing something very powerful. देखिए यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली चीजों को लिख रहे हैं He says, then I saw an angel come down from heaven और उन्होंने कहा फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे उतरते हुए देखा having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. और आगे लिखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। Listen to this. सुनिए इसे। Now Apostle John is seeing a vision of an angel coming down from heaven. और देखिए प्रेरित यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखने का दर्शन पाया। In the hands of the angel there is a key और देखिए उस स्वर्गदूत के हाथ में एक चाबी थी and it is a key to the bottomless pit. और वो चाबी जो थी वो अथाह कुंड अथाह गड्ढे की चाबी थी। And there is a chain, a great chain. Look at somebody, it's a great chain और एक बड़ी जंजीर भी थी in his hand. उसके हाथ में। So now let's dissect these verses and see what the Holy Spirit is speaking. तो चलिए इन वचनों पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या कुछ कह रहा है। Write this down. चलिए लिख लीजिए। Keys in the Bible often speak about authority. और देखिए बाइबल में चाबी जो होती है हमेशा अधिकार के बारे में बोलती है। Jesus spoke to Peter. यीशु ने पतरस से कहा Says, I give you keys to the kingdom. और यीशु ने कहा मैं तुम्हें राज्य की चाबियां देता हूं। Come on, hello, are you listening चलिए right क्या आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? Keys speak of authority. By that authority, you can unlock and you can lock. और चाबियां जो अधिकार के बारे में बताती हैं उस अधिकार के जरिए देखिए आप चीजों को बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं। Prophets have the ability to open up somebody's life or to close somebody's और life. देखिए भविष्यवक्ताओं के पास इतना Listen अधिकार very होता है carefully. कि किसी की जिंदगी को वो खोल सके और किसी की जिंदगी को बंद भी कर सके। How many of you following me right कितना now? सुन रहे हैं इस वक्त? They have the power to unlock the heavens. उनके पास सामर्थ होता है स्वर्ग खोलने की। Depends on what level of the prophetic a person is on. और बस निर्भर करता है कि भविष्यवक्ता के किस स्तर में वो व्यक्ति काम कर रहा है। How many of you following me right कितना समझ now? रहे हैं इस वक्त? You see, if you read Revelation chapter 1 verse 8, देखिए अगर आप प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे there the scripture says, और वहां वचन कहता है Christ has the keys to death and Hades. और वहां पर मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां यानी कुंजी है। How many understand कितना this? समझ रहे हैं इस वक्त? Death and Hades. Christ Jesus has the keys to death and Hades. और देखिए मसीह यीशु के पास देखिए वहां पर हम देखते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। Look at this verse right now. It says, I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and who was and is to come, the Almighty. You know, Christ, if you read the further on, he says, I have the keys to death and Hades. देखिए उस वचन में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु ने कहा मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। Come on, somebody praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Now I explained to you what the keys are. देखिए आपको बताएं कि ये चाबियां क्या होती Now हैं। let me go to the second part of the verse. चलिए जाएंगे वचन के दूसरे भाग में। Revelation 20 and verse 1. और देखिए प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय Come on, show it to me. It says, I saw an angel. और वचन में लिखा है कि मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। Now in the morning devotion, we are learning about the 9 different types of the angels. और देखिए सुबह की श्रद्धा भक्ति में देखिए 9 प्रकार के जो स्वर्गदूत हैं उनके बारे में हम सीख रहे हैं। Come on now. Very interesting. बहुत ही दिलचस्प। The name of the angel is not mentioned. स्वर्गदूत का नाम यहाँ पे दर्ज नहीं है। Very interesting. The type of angel is also not mentioned. और देखिए बहुत ही दिलचस्प कि किस प्रकार का वो स्वर्गदूत है वो भी जिक्र नहीं हुआ है। Come on, hello. चलिए Are you understanding what I'm saying? This shows that power is not in the angel, it has been delegated to the angel. तो ये दिखाता है कि सामर्थ जो है स्वर्गदूतों में नहीं लेकिन स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। That is why he's having the key now to the bottomless pit. Who gave him the key? God gave him the key. और इसी वजह से देखिए अथाह गड्ढे की चाबी उसके पास है। किसने उन्हें चाबी दिया? परमेश्वर ने दिया है। Who gave him the great chain? उस बड़ी जंजीर को उन्हें किसने दिया? God gave him the great chain. परमेश्वर ने उसे दिया। So it is delegated authority, which means exousia. Write it down, exousia, delegated authority. तो देखिए ये सौंपा गया अधिकार है एक्सोसिया। लिख लीजिए ये शब्द जो होता है ये सौंपा गया अधिकार होता है। A Christian has to grow in authority. और देखिए एक मसीह व्यक्ति जो होता है उसे अधिकार में बढ़ने की When जरूरत you है। grow in authority, जब आप अधिकार में बढ़ते हैं you will have power over demons. तब आपके पास दुष्ट शक्तियों के ऊपर You will सामर्थ have होगा। power over circumstances. आपके पास हालातों के ऊपर सामर्थ होगा। Oh, you are receiving somebody. और क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इस समय? How do you grow in authority? कैसे आप अधिकार में बढ़ते हैं? Point number 1. पहला मुद्दा You recognize authority. आप अधिकार को पहचानते हैं। Second, दूसरा come on now, is this blessing you?
You respect or you submit to authority. आप अधिकार का सम्मान करते हैं या फिर अपने आप को अधीन करते हैं। And third is you use authority. तीसरा यह है कि आप अधिकार का इस्तेमाल करते How हैं। many understand right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। First thing, you recognize authority. पहली चीज यह है पहले कि आप उस अधिकार को पहचान लेते How हैं। many of you are following me right now? ये तो समझ The रहे हैं। Roman centurion, रोमी सूबेदार he recognized the authority of Jesus. उसने यीशु के अधिकार को पहचाना। He says, Jesus, उसने कहा यीशु you don't have to come home. आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, Just say the word. बस वचन ही कह दे। He understood that this man is different. और उसने समझ लिया था कि ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है। Come on now, hello. चलिए अब। And yet there are people who don't understand authority. That's why don't speak against your boss. If you don't like your boss, change your job. और देखिए इसी वजह से देखिए लोग जो अधिकार के बारे में समझते नहीं, इसलिए आपको अपने बॉस के खिलाफ में बात नहीं करना। अगर आपको आपका बॉस पसंद नहीं है तो नौकरी बदल लो। Why are you there? क्यों हैं आप Just वहाँ? get out. निकल जाइए। How many listening right now? कि तो सुन रहे हैं। Are you getting me? Oh, he's a dirty man. He's a this. He's going after Sheila. He's going after Tina. What's your problem? Just get out. समस्या क्या है? Recognize authority. अधिकार को पहचान लेना। Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? That's why Paul stood before the high priest and said, I did not know you're the high priest. I'm sorry, he says. और इसी वजह से देखिए प्रेरित पौलुस जो Are है you- महायाजक do you के read the सामने Bible? खड़े- तो Look उन्होंने at ऐसा somebody कहा and कि say, मुझे नहीं पता था कि तुम you came for a physics class. You came for the physics class. Many people, you enrolled for an arts class and suddenly the door opened, it was a physics class. I don't talk like this in the wow service. Wow So service. please don't bring newcomers to the service. Bring them to the wow service. Let them laugh, let them dance, let them go home. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Second is you submit to the authority. दूसरा होता है कि आप अधिकार के अधीन में अपने आप को करते हैं। He said, Lord, speak the word उसने कहा प्रभु वचन बोल and my servant shall be healed. और मेरे दास को चंगाई मिल जाएगी। Submitting to authority. अधिकार के अधीन में As a सौंपना। wife, you submit to the authority of your husband. As a husband, you submit to the authority of your wife because she has authority over you and you have authority over her and you both have authority over the children. और देखिए पत्नी होने के नाते आप पति के अधिकार Come के on now, अधीन में अपने आप को hallelujah. सौंपो और एक पति होने के नाते आपको अपनी पत्नी के It's अधिकार के अधीन में when सौंपना। husband does not submit to the wife and wife does not submit to the husband, they don't have authority over the children because the children play one against the other. और देखिए जब पति जो है अपनी Oh, पत्नी you के didn't get अधिकार that के one. अधीन में नहीं सौंपते और Mummy पत्नी is जो अपने nice, पति but के daddy is not nice. In some homes, daddy is nice, mummy is not nice. You rascal, get lost. Both are nice. Don't try to divide the house. घर को बांटने की कोशिश मत करो। Mummy may be soft, daddy may be hard, but both is needed. In an egg, something is hard and something is soft. Oh, you're not getting me what I'm saying. Praise the Lord. Daddy is a covering. पिता जो होते हैं वो Sometimes mothers are hard. The mothers are like general. Hey! Like, hello, are you listening? So we Indians only know mata, 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 but there is a bappa also. Don't just glorify the mother. There is a father. Oh, somebody. That's why people have trouble except calling father. They want somebody else also. Oh, you didn't get that one. So you submit to authority. तो आप अधिकार के अधीन में अपने You को सौंपते submit to your pastor. हैं। आप अपने पासबान के अधीन होते You हैं। don't have to dance like one leg up, one leg no, but you submit to authority. If he says, boss, you come at 8, you don't show up at 9, you show at 8. That is how you grow. Say amen. इसी तरह से आप बढ़ते हैं। I did that. I did that. You submit to authority. आप अधिकार के अधीन में सौंपते हैं। Come on now. You know what the Roman centurion says? आप जानते हैं रोमी सूबेदार ने क्या कहा? He says, उसने कहा I have people under me. मेरे अधीन में भी लोग हैं। I tell one, go. मैं एक से कहता हूँ जा And he goes. और वो जाता है And he says, come. और दूसरे से कहता हूँ आ And he comes. और वो आता है। He says, I, an ordinary man, say, go and come, and people are doing. You can tell the sickness, go, and it will go. Hallelujah. साधारण सा How व्यक्ति many of अगर you लोगों से listening कहता right आओ now? और जाओ और वो आते हैं जाते हैं तो आप तो हाँ। सर्वशक्तिमान अगर आप बीमारी से कहें निकल जाओ तो निकल Authority. जाएगा। अधिकार Come on now. चलिए अब Is this blessing you, sir? क्या आपको आशीष पहुंचा? Authority has to be understood. You can put hand on your money and say, money come and money will come to you. आप अपने पैसों पर हाथ रखे बोले कि पैसा आए और पैसा आएगा आपके पास। Come on, is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं यहाँ पर Yes. We're going to do that on Thursday. गुरुवार को हम करेंगे। Thursday. 15-hour fast. We're going to call it the financial breakthrough Thursday. No, we're going to do it. करेंगे हम ऐसा। We're going to do it. Money has to come. And I want you to come.
वो चाहते हैं कि आप लोग आए। Come with fasting. Don't come with masala dosa full, you know. When you shout hallelujah, dosa will come out like, you know. Authority. अधिकार। And lastly, और आखिरी, once you've understood, you've recognized authority, you've submitted to authority, now use your authority. और देखिए पहले की ये कि आप उस अधिकार को पहचान ले, फिर आप अपने आप को उसके अधीन में करें, फिर उसके बाद अधिकार का इस्तेमाल करें। Come on, hallelujah. चलेगा हालेलुया। I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। The devil doesn't know whether it's your first day in the police force or it's the last day. और शैतान को नहीं पता कि आप पुलिस फोर्स में पहला दिन है आपका या फिर आखिरी दिन। Come on now. और ड्राइवर को नहीं मालूम ना, जो गाड़ी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, उसको थोड़ी मालूम आज की इसका पहला दिन है। उसने सीटी बजाई, गाड़ी रुकनी है भाई। How many understand right now? So the devil does not see whether you are कच्चा बच्चा. You just say in the name of. आप बस कहते हैं यीशु के नाम में। Because it's not in the name of Fernandez. It's not in the name of Michael. Take your own name. It is in the name of Jesus. ये यीशु के नाम है। The moment you say, अरे बाप रे, मैं जाता है, भाई जाता है, मैं जाता है। बाजू वाले को बोल, तेरे नाम से मेरे नाम से कुछ नहीं होता है, पड़ोसी कहिए, यीशु के नाम से होता है। तो बोल, speak, use that authority. The angel was given authority, having the key. Who gave him? God gave him. Having the great chain, who gave him? God gave him. और देखिए स्वदूत के पास अधिकार था। देखिए yes. चाबियां थी, जंजीर तक किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया। Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं आप? Now I want to show you something that will tweak your mind. Now Apostle John is writing a great chain in his hand. Now we don't know what kind of technology it was. He in his mind of the first century AD, he looks at something in his hand and he says, "ये chain है." But क्या था हमको नहीं मालूम है. Oh, come on, somebody. He looked. Come on now. चलिए। He looks at locust with whirling wings, and that could be a cobra attack helicopter. He said they had fire in their tails. Those were missiles, maybe. I don't know. Look at somebody and say, "Have you ever thought of this?" इसे देखकर क्या आपने कभी सोचा है इस If बारे में? you show a person who lived in the 10th century, जो 10वीं सदी में जीता है, he show him a A380 flying, A380 उड़ते हुए अगर आप उन्हें दिखाते, he would say, "I saw a house flying." तो वो कहेंगे मैं घर को उड़ते हुए देखा। He say, "And what kind of magic is this? और वो कहेंगे ये That I किस तरह का saw the entire Kohinoor Mall flying." जादू? ये पूरा कोहिनूर मॉल को उड़ते हुए मैंने देखा है। Great chain. We don't know what it बड़ी is. संजय, पता We नहीं क्या don't know what technology he saw. पता नहीं कौन सी तकनीकी को उन्होंने Look at somebody saying heavenly technology. किसी को देखकर कहे स्वर्गीय तकनीकियां। ऐसे चीज अभी तक है ना जो आत्मा में छुपे हुए हैं, वो चीज को हम लोग फिजिकल में लेकर आते हैं। नहीं समझे सर? The things, listen to me, the things which as a child which we saw on Star Trek today is real now. Come on now, hello. हम लोग माचिस का डब्बी बोलते थे, hello Spock, Scotty speaking. Anybody did that? ये सब PS5 वाले लोग हैं, हम लोग तो मैच बॉक्स वाले लोग हैं। Yes or no? Yeah. Hello, Scotty speaking. Yes. We used to make our own sound. Peep, peep, pong. And today, और आज we can see the fellow speaking. हम देख सकते हैं लोगों को बोलते हुए। If I tell you something, अगर आपसे there कहें, are things in the realm of the spirit देखिए आत्मा के आयाम में से चीजें हैं which we can access. जिन तक हम पहुंच सकते हैं। Let me not go there. चलिए वहां नहीं जाएंगे। No, this is for the morning devotion. Yeah, I'll tell you, the word is so amazing. All right, let me go now. आगे जाएंगे, So चलिए। now it says key to the bottomless pit. Today we are going to look at the bottomless pit. और आज इस अथाह गड्ढे को हम देखने जा रहे हैं। We're going to study about the bottomless. You'll be so happy that you came. बड़ी खुशी होगी आपको कि आप आए। Come on, hallelujah. So now we're going to look just at this one thing, then we close. What is the bottomless pit? और ये अथाह गड्ढा क्या है? Revelation 20 verse 1 speaks about an angel coming down from heaven having the key to the bottomless pit. और देखिए प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय पहला वचन ऐसे कहता है कि एक स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से नीचे उतरा और उसके हाथ में अथाह गड्ढे की चाबियां थी। And if you read verse 2 and 3 of Revelation 20, और देखिए अगर आप इसी अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन पढ़ेंगे, the angel takes Satan. और वो स्वर्गदूत जो है शैतान को लेता है। Look at somebody say, angel takes Satan. हम लोग Satan को बहुत बड़ा सोचते हैं ना? It was not the Father, it was not Jesus, it was not Michael the Archangel, it was just an
angel. और देखिए ये पिता नहीं थे, यीशु नहीं था, प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल भी नहीं था, बस एक स्वर्गदूत था। Many people think Satan is the opposite, yin yang, Japanese theory. Anybody knows what I'm talking about? Black and white. God is white, Satan is black. God is positive, Satan is negative. अरे हट! An angel, एक स्वर्गदूत आके शैतान को उठाता है, गड्ढे में डालता है, लॉक कर चेन में डालता है, लॉक करता है. Look at somebody, say one angel. किसी को देखकर कहे एक Just स्वर्गदूत, one angel. बस एक स्वर्गदूत। Just think about it. Did you read that? सोचिए इस बारे में, Just think about it. सोचिए इस बारे में। If God wants, He can shut the operations of the devil like this. अगर परमेश्वर चाहे तो शैतान के कामों को ये चुटकी बजाते ही बंद कर सकता है। Hallelujah. This is so good. And we see Satan is bound and thrown into the bottomless pit. और फिर हम देखते हैं कि शैतान को बांध दिया जाता है और उस अथाह गड्ढे में फेंक डाला जाता है। Laid hold of the dragon, that serpent of old, which is the devil, and bound him for 1,000 years. And bound him with that great chain. Bound him. Put him in the bottomless pit. Sealed it. Khalas. और देखिए उसने 1,000 years. अतः पुरानी साख को जो शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए उसे बांध दिया और उस अथाह गड्ढे में फेंक दिया। What is the bottomless pit? और ये अथाह कुंड यानी अथाह गड्ढा Is क्या है? there something like this? क्या ऐसी कोई चीज है? There is. तो है। Write it down. You see, the Greek word for the bottomless pit is the word abuso, और देखिए अथाह कुंड नाम के इसके लिए जो शब्द अबूसो है, from where we get the English word abyss. और जहां से देखिए हमें अंग्रेजी शब्द जो मिल रहा है एबिस। So I'll say that again. फिर से कहेंगे। The Greek word for the bottomless pit is the word abuso. और देखिए अथाह गड्ढे के लिए यूनानी शब्द जो है वो अबूसो है, And from where we get the English word abyss. और जहां से हमें अंग्रेजी A-B-Y-S-S. Abyss. एबिस मिला जो अथाह It गड्ढा है। means a place, a deep pit, which literally has no end, or it is very, very, very deep. और ये इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान या एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत ही गहरा। Hello. Now, notice over here that Satan, verse 2, please. Satan is not thrown here in the lake of fire. He's bound in the bottomless pit. और देखिए यहाँ पर शैतान को जो आग की झील में नहीं डाला गया, देखिए उसे अथाह गड्ढे में बांधा गया। From the third heaven, तीसरे स्वर्ग से he's thrown to the second heaven. दूसरे स्वर्ग में गिरा गया। 3 falls of Satan. और शैतान का यहाँ पर 3 बार Is गिरा। this helping you? क्या आपकी मदद हो? So there are 3 falls of Satan. He fell from the third heaven. He fell to the second heaven. That's where the stars are. That's why these people are seeing aliens now. 3-eye atlas. Anybody knows what I'm talking about? Oh, you do. Oh, you do. And from there, और फिर वहां से Jesus said, I saw him fall. और यीशु ने कहा मैं शैतान को गिरते हुए देखा। Where? कहाँ? On the earth. धरती पर। Second fall. दूसरा। And from there, फिर वहां से he's thrown in the bottomless pit. उसे जो है फेंका जाता है अथाह गड्ढे में। How many listening right now? He's falling. बोले शैतान तेरे को शर्म नहीं आता तो इतना गिरते रहता है. He's falling from the third heaven to the second heaven to the earth. On the earth, 3 falls of Satan. और देखते हैं शैतान का यहाँ पर 3 बार गिरना। Is this blessing you, church? Now he's bound. Now he's not gone through the lake of fire. That happens in Revelation 21. और देखिए वो आग के झील में नहीं गया। देखिए ये जो होता है वो प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में। Give me 20 verse 2. For 1,000 years. Now watch this. Now, is anybody listening over here? What is this bottomless pit? और ये अथाह गड्ढा क्या है? It's a temporary place for demonic forces. It's a temporary prison, I should say, for demonic forces. और दुष्ट शक्तियों के लिए देखिए अस्थायी कुछ समय का जो एक जेल जैसा या कारावास जैसा है। Yes. Go with me to Luke chapter 8 verse 31. चले जाएंगे लूका का 8वां अध्याय 31वां वचन। Luke 8 and verse 31. लूका का 8वां अध्याय 31वां वचन। Now Jesus had come to a place called Gadarenes. और यीशु गिरासेनियों की नामक जगह पर आए। Come on now. He had come to a place called Gadarenes. And while Jesus was crossing the Sea of Galilee, और जब यीशु गलील की झील को पार कर रहे थे, there was a storm. और वहां पर देखिए एक तूफान आता A है। storm that even the fishermen who worked over there for years had not seen that storm. और ऐसा तूफान कि जहां वे मछुआरे लोग कई सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने भी इस तूफान को नहीं देखा था। Come on now.
Fishermen are not scared of storms. और जो मछुआरे होते हैं ना वो तूफानों से डरते नहीं। But if the fisherman starts crying, you better start praying. लेकिन अगर मछुआरे लोग ही अगर कांपने डरने लग गए हैं तो देखिए पुकारने लग गए तो जरूरी है कि अब ये मौका है कि आप प्रार्थना करें। I gave an illustration, I don't know, for many years back or some time back. I was flying in a plane. In those days, you had something called the Jet Airways. और देखिए उस जमाने में देखिए जेट एयरवेज हुआ करता था। Nice flight. Okay. And we're not going to talk about that now. Why it stopped and all that. Yeah. So I was flying from Mumbai to Mangalore. तो मुंबई से मैंगलोर के लिए पासवान जी ने उड़ान भरी It was during the rainy season. और बारिश का मौसम था उस वक्त। And so the plane, as it was reaching towards Mangalore, तो जब जहाज जो है मैंगलोर पहुंचने तक my God, it started shaking. और वो एकदम हिलने लग गई। And I've flown many times, but it really shook and it was going up and down like a so and so. So I thought, Lord, it is going to be there only for a few seconds. But it was really shaking. Until then, the air hostess was smiling and still going around and all in the hello. So I looked at their faces and said, "Kuch nahi hone wala hai." But after some time, लेकिन उसके कुछ the समय के plane बाद started vibrating. और एयर होस्टेस जो थी Everything, the service table and all, they started falling here and there. At that time, one of the air hostess came in front and one seat was next to me. Or she also sat and she started praying. At that time, उस समय पर my prayer life grew just in 1 minute. बस 1 मिनट ही लगा इनका प्रार्थना जीवन बढ़ गया। Hello, you want to grow your prayer life? आप अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाना चाहते हैं? Hello, are you listening? अब सुन- जो लोग पास्टर मन ही नहीं करता प्रार्थना का, ऐसे टाइम पे बहुत मन करेगा आपका प्रार्थना का। तो ऐसा बोलना नहीं, मन नहीं लगता, खुदा मन दे देगा फिर आपको प्रार्थना। ऐसे टाइम पर आप प्रार्थना क्या पूरा यीशु मसीह को स्वयं देखोगे सामने। At that, so what I'm trying to say is, तो कहना ये चाहते you हैं see, when the fishermen are afraid, जब मछुआरे लोग देखे डरने लगते हैं you know that it's a storm. तब आपको पता चल जाता है कि भयंकर तूफान है। Come on now, hallelujah. Is anybody listening over here? So now, so that storm was sent by these demons. तो देखिए वो तूफान जो है दुष्ट आत्माओं ने भेजा था। Now listen, now Jesus comes over there, he puts his feet on the shores. और देखिए फिर यीशु आते हैं और अपने पांव जो किनारे पर रखते हैं The moment he puts his feet on the shores, और जिस पल अपना पांव अपने कदम पर the रखते हैं demons inside that man says, "Why are you here?" और उस व्यक्ति में जो दुष्ट आत्मा समाये तो वो कहने लगे तुम यहाँ क्यों आए हो? Jesus says, "Get lost." यीशु निकल जाओ यहाँ से। And then the Bible says, और वहां बाइबल कहती है and they they- means there were many. Come on, help me with the English. They means many. They begged him that he would not command them to go into the abuso or the abyss or the bottomless pit. How many understand right और now? उन्होंने यानी कि दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की कि उन्हें अथाह गड्ढे में या अबुस्सो में जाने की आज्ञा न दे। So demons know what this is. तो दुष्ट आत्माएं जानती है कि ये क्या है। They begged him. उन्होंने देखे विनती याचना करने They लगे, begged him. यहाँ तक कि भीख मांगने से विनती How याचना many? करने लगे। They fear that place. और देखिए उस जगह से वो बहुत ही डरती हैं। Come on, hello, are you listening right now? Yeah, sorry. It's a holding chamber. It's a prison, a spiritual prison where the spirits are restrained until God's time comes. और देखिए ये God's एक appointed time. का कारावास जैसा है कि वहां पर उन आत्माओं को कैद करके रखा जाता है परमेश्वर के नियुक्त समय तक। How many following me right ये now? समझ है इस वक्त? Write it down. So this is the Bible study today. तो ये बाइबल स्टडी चल रहा है आज। So where is it located? तो कहां पर है ये? Look at somebody and say, it's in the Bible. कहें कि ये बाइबल में है। Now, the Bible does not give us like a GPS coordinates of where the bottomless pit is. और देखिए बाइबल हमें यहाँ पर देखिए सटीक जीपीएस का जो स्थान नहीं बताता कि ये अथाह गड्ढा कहाँ है। But this abyss is in the spiritual realm that intersects or interacts with the physical realm. It's at that point. और लेकिन देखिए ये अथाह गड्ढा जो आत्मिक क्षेत्र से देखिए जैसा जुड़ा हुआ प्रतीत होता है जो कि भौतिक स्थान से जुड़ता है, काम करता है। Some Jewish teachings say that देख कुछ यहूदी शिक्षण में कहा गया है that this bottomless pit is in the sea. कि ये अथाह गड्ढा जो ये समुद्र में है। That's why. इसलिए That's how you know that. कैसे आप जानते हैं? So I agree with that. Why? Because in the book of Revelation it says, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया and the great harlot sat upon the waters. जब वो बड़ी वेश्या पानी पर बैठी। Is anybody listening over here? There's a demonic beast that will rise up from the sea. और देखिए ऐसे शैतानी एक प्राणी जो समुद्र में से उठेगा। Is anybody understanding over here? So that's why you see, even the Jewish learned scholars, they believe that this bottomless pit was in the sea, in the depths of the ocean.
और देखिए जो यहूदी विद्वान लोग भी हैं वे इस बात को अच्छे से समझते हैं, पहचानते हैं कि ये अथाह गड्ढा जो समुद्र के अंदर है। So I gave you one reason, I'm going to give you the second reason. देखिए एक कारण आपको बताया, भी दूसरा कारण देते हैं। That's why the Bible is so amazingly interesting. Is this blessing you इसलिए right now? बाइबल जो है बहुत ही अनोखी तौर पे दिलचस्प है। I'll give you another reason. Go to Amos. और एक कारण देते हैं, चलिए जाएं Now आमोस की this पुस्तक। Amos is an interesting figure. देखिए ये आमोस, So many prophecies in Amos. देखिए आमोस में कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां। Come on now. चलिए अब This guy's prophecies are amazing. इस व्यक्ति की भविष्यवाणियां बहुत ही जबरदस्त। Now look at this. Thus the Lord God showed me. What? Behold, look. The word, anytime you see the word behold, it means in English, Southern English, it means to see. Everyone to say, see. Behold, dekho. Behold, the Lord God called for conflict by how? Fire. Conflict is war. For the Lord God called for conflict by how? By what? Fire. And it consumed the great deep. The deep, great deep refers to the sea. यहोवा परमेश्वर ने मुझे दिखाया और देखो यहोवा परमेश्वर ने आग से दंड देने को कहा और उसने बड़े गहरे सागर को भस्म कर दिया। And devoured the territory. So, in the last days, तो आखिरी दिनों में this bottomless pit will be uncovered. और ये जो अथाह गड्ढा जो है इसका पर्दाफाश हो या खुला सा होगा। In book of Revelation 9 verses 1 and 2, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 9वां अध्याय पहले से in the end times, this abuso, this bottomless pit will be opened, and out of these demonic creatures will come out. और ये अंतिम समय में ये अबुस्सो जो है अथाह गड्ढा जो खुल जाएगा और उनमें से जो दुष्ट प्राणी लोग निकलेंगे। That's why the evil in the world will increase at the end times. और इसी वजह से अंतिम समय में शैतानी काम जो है संसार में बढ़ेंगे। Many people say, how it is becoming like this? और बहुत सारे सोचेंगे अरे ये कैसे It हो? is not just humans. और ये बस इंसानों से नहीं होता। It is these demonic forces that will be released from the bottomless pit. It will be spewed in. Come on, help me now. और ये शैतानी शक्तियां जो उस अथाह गड्ढे में से छुटकर निकलेंगी। But I've got news for you. लेकिन आपके लिए खबर है, Before that, the church will be taken away. लेकिन उससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। Now, I'm not telling you September 23rd and 4th is gone, okay? ये नहीं कह रहे सितंबर 23-24 चला गया। Come on, hello. चलिए I told you, right? Many people in Africa, they gave their cars away. बहुत सारे They stopped going to work. उन्हें काम पर जाना Now था। you're hearing it, but people used to call me from there. One person kept the children in foster care. Hello? Because they were not in the Lord. He says, at least somebody will take care of them after I'm gone. The children are still there. And she's also there. Crazy stuff. Crazy stuff. Some of you don't know, blessed are you. कुछ लोग नहीं जानते। कोई कोई बोल रहे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है। सबसे अच्छे आप लोग हैं, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, कुछ नहीं मालूम आपको। यीशु मसीह जिंदाबाद। सच में पूरा इंटरनेट बवाल में है। कोई कोई लोग ने घर भेज दिया, पता है आपको? आफ्टर दिस प्रोफेसी, भविष्यवाणी के बाद में कुछ लोगों ने तो देखिए अपना घर भी बेच दिए। इंडिया पीपल वर ऑन अ 40-day fast. भारत देश में लोग 40-40 दिनों के उपवास में लग गए। Now after the fast, what they did, I don't know. When it did not happen, really, I'm telling you. So in the end times, these demons are going to come out, तो अंतिम समय में देखिए दुष्ट आत्मा ये निकल के आएंगी। and there is going to be such killings. Can I tell you one thing? Write it down. आपसे कह सकते हैं एक चीज, The spirit of murder will be a very prominent spirit in the last days. कत्लेआम Please हत्या write की it down. आत्मा Please write it down. अंतिम समय में बहुत ही जोरों पर काम कर रही है। Hello. The spirit of what? Murder will be very prominent in the last days, because when the blood of a human is spilled on the ground, it defiles the ground. क्योंकि जब इंसान It एक खून attracts जब more demons. जमीन पर गिरता है तो जमीन को जो है दूषित कर देता है और दुष्ट आत्मा को आकर्षित करता है। Have you seen boards on the road which says accident prone area, be careful? क्या आपने ऐसा देखा है बोर्ड जो ऐसे सड़कों What पर, has made that place to have more accidents? It's the blood. किस चीज ने उस जगह को और भी Oh, खतरनाक you're not getting me right now. बनाया? देखिए खून ने। बोले ये जगह तो सीधा है यार, ये टर्न भी नहीं है, लेफ्ट नहीं है, राइट ने, सीधा कब अभी समझ सकता हूँ, कोई घाट ऐसा है, ऐसा झुक करके ऐसा है तो समझ सकता भाई, इधर कोई अंधे लोग आएगा तो गिर जाएगा। Come on, hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं सर? But imagine straight road, लेकिन कल्पना करें सीधी सड़क, no division, no dividers, nothing, straight road. उधर बोर्ड रहेगा, अपघाती स्थल सावधान।
आज 14 तारीख है, अजून 14. And if you ask the locals over here, आज 14 नहीं है. If you ask the locals, बोले नहीं 14 तारीख को इधर कुछ होता है. Hello. Why? Because something happened at that place. क्यों? The क्यों? blood कुछ हुआ था उस जगह came, पे? it attracted the demons. खून ने दुष्ट आत्मा को आकर्षित किया. I don't want to speak much about this. You see, church, there are secrets in the Bible. There are secrets in the Word of God that you have to understand. Now, some of you are like, as if you're watching a film, your eyes are like that. आप में से कुछ लोग जैसे लगता है जैसे कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपकी आंखें खुली की खुली हैं. I told you, hallelujah. बताए हालेलुया. How many of you are enjoying the Word कितने now? लोग वचन का लुत्फ उठा रहे हैं. May the Lord increase you. प्रभु आपको बढ़ाए. Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया. You see, in the end times, these things will come out and spew off in the earth. And some people will call it a volcano has erupted. Something has come from the seas. Hello. You will hear it. आप सुनेंगे. Maybe I'll not be there because the rapture is done and Karuna season is gone. But if you watch it on YouTube, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे YouTube पर, you're not coming? Achha. All right, no, she's a good woman, okay? So, this is an underground chamber. तो ये देखिए जमीन के अंदर वाला एक चेंबर है. And it will be opened when God permits it to be opened. जब परमेश्वर से खुलने की अनुमति देगा तब वो खुल जाएगा. Come on now, praise the Lord. Now, listen to me. आप सुनिए. Why I believe this, that the second reason, write it down, it will blow your mind. चलिए दूसरा कारण. Why, and we're going to stop, okay? Why I believe that this bottomless pit is in the sea. और क्यों विश्वास करते हैं कि अतः गड्ढा जो है वो समंदर में है. The second reason. दूसरा कारण. You see, when God sent the flood on the earth. देखिए जब परमेश्वर ने बाढ़ यानी जल प्रलय को भेजा था धरती पर. Hello? The flood came and destroyed everything that was on the land. तो देखिए वो बाढ़ वो जल प्रलय ने आकर जो कुछ भी जमीन पर था सबको तबाह और नाश कर It दिया. says everything that had the breath in their nostrils. Come on, the word. और now, देखिए वचन में लिखा, died. जिनके भी नेत्रों में जीवन का सांस था सब मर गए. What about the marine life? लेकिन समुद्री जीवन के बारे में क्या? The Nephilim on the earth were destroyed. और And धरती the पर के mountains were destroyed. Everything they were destroyed. But you see, there were Nephilim. There were these creatures in the sea. And today, these are the marine spirits. और देखिए ऐसी नफीली जो समुद्र में देखिए वो चीजें समुद्र में वही मरीन स्पिरिट कहलाती हैं. Come on now. There is now some of you will not sleep now. Is this good stuff? You like all this, right? So, I pray that you would read the Bible now. प्रार्थना करते हैं आप बाइबल पढ़ेंगे अब. Praise the Lord. So this is why you see that those people were not destroyed. They are there. और देखिए आप देखते हैं वे नाश नहीं हुए, वे हैं वहीं पर. Come on now. Come on. Yes. Please listen carefully. सुनिए ध्यान से. So in the end times, तो अंतिम समय में this marine kingdom is going to be more active. और ये समुद्री राज्य जो है बहुत ही ज्यादा कार्यशील हो जाएगा. That's why the harlot rose from the seas. और इसलिए वेश्या जो है समुद्र में से उठती है. Oh, you need to understand. Where did the pigs go? सुअर कहाँ जाते हैं? The water is the final resting place over there. Where did the pigs go? कहाँ सुअर जाते हैं? सुअर कहाँ गए? देखिए वहीं पर सीधे Many things go there. बहुत सारी वही चीजें वहीं जाती हैं. If you understand. Come on, hallelujah. If you read the book of Enoch, देखिए अगर आप हनोक की पुस्तक में पढ़ेंगे, if you read the book of Enoch, now I'm not quoting that, but if you read Enoch chapter 10, now it's not in the Bible, it's called extra biblical references. Everyone say extra biblical देखिए references. बाइबल के अतिरिक्त जो संदर्भ जो मिलते हैं, So, देखिए as a theologian, as a person who studies the word, you need to have a complete view of what the word of God says or what is written. Come on, hello, are you listening right now? You just can't talk any crap. देखिए आज कुछ भी ऐसा बेतुका नहीं बोल सकते हैं. आपको देखिए अध्ययन करना पड़ेगा कि सारी चीजों को मिला कि परमेश्वर का वचन You just क्या can't go कहता है. chat GPT, give me PPT. He'll give PPT. It doesn't work that way. इस तरह से काम नहीं होता.
So the fallen angels, the book of Enoch says, the fallen angels are bound in the valleys of the earth. The valleys, the deep places of the earth. Everyone said the deep places of the earth. और हनोक की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो गिरे हुए स्वर्गदूत जो हैं पृथ्वी की जो घाटियों में गहरे घाटियों में बंधे हुए हैं। So this mirrors, this is like similar to what the book of Revelation says. तो And देखिए, book of ये Amos बिल्कुल- says. Come on, help me somebody. आमोस की पुस्तक और प्रकाशित की Now- पुस्तक में जो कहा उसके इससे मेल खाता है। I want to give you something that will really stir you up. देखिए आपके सामने कुछ ऐसा पेश करना चाहते हैं जो सब कुछ Go आपको हिला के रख to देगा। 2 Peter chapter 2 verse 4. It's in the Bible. देखिए बाइबल में I'll है। show you something that will say, what? Are you serious? It's there, it's there. For if God did not spare the angels who sinned, which angels? The fallen angels. ऐसे ऐसे स्वर्गदूत थे जो गिरे और मनुष्य के साथ और उनके द्वारा जो चीजें उत्पन्न हुई बाद उसके बारे में बात नहीं करना. Not giants, those were worshipped actually. Don't speak, Ravi. Sorry, this is in the Bible. देखिए बाइबल में है। This is in the mythology. This is in the there. You see, if God did not spare the angels who sinned, देखिए जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा what happened? What did he do? तो क्या किया उसने? He cast them down to hell. Now that word is not hell. The word is Tartarus. Write it down. पर नरक में भेज कर देखिए वो शब्द नरक नहीं वहाँ टाटरस शब्द है। It's not hell. The word is Tartarus. वो शब्द देखिए नरक नहीं वो टाटरस है। The same word for abuso. वही शब्द जो अबूसो के लिए है। And delivered them into chains of darkness. Chains of what? Chains of what? There are no chains of light. और देखिए उजियाले के लिए कोई जंजीर नहीं। To be reserved for judgment. ऐसे ऐसे स्वर्गदूत जो है उस इसमें बंधे हुए हैं जो एंड डेज में खोले दिए जाएंगे. एक स्पिरिट है उसका नाम है अपोलोन, द गॉड ऑफ वॉर. अपोलोन जब वो निकलेगा उससे निकलेगा इस पूरे इन द अर्थ देयर बी वॉर्स. पूरी धरती पर जो लड़ाई छिड़ जाएगी। there are angels bound, ऐसे स्वर्गदूत बंधे हुए हैं। delivered. Now you may think this is a joke. Please continue. I pray those angels don't see you. I'm telling you. So these are things. If you read the book of Revelation, it is mind blowing. You just need somebody who knows his job. और देखिए अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे तो ये आपका दिमाग हिला के रख देगा। बस आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपना काम So जानते हैं। this word hell cast them down to hell, Tartarus, and the Greek mythology. Everyone say Greek mythology. They called the Nephilims Titans. Is anybody understand what I'm saying? समझ रहे हैं? Look at a neighbor and say, "You're a good man. बड़े से देख रहे हैं, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। You are so nice and simple." बड़े सीधे सादे They're nice people. अच्छे लोग, Nice. अच्छे लोग। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Greek mythology. Now, please understand. If Greek mythology called them Titans, then you must understand what I thought other कितने लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ. They called them Titans. Titans मतलब ऐसे शूरवीर. Book of Genesis जो बड़े-बड़े काम किए उन्होंने. Titans, and they hello. सुनिए, They were in these places. They are bound over there. वे वहां पर बंधे हुए हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Is anybody listening over here? देखो सुन Now let me give you some scientific stuff that really happened. चले कुछ वैज्ञानिक चीजें बताते हैं जो सचमुच हुआ था। Many years ago, when I was a young man, 5 बजे I नौजवान just come to the Lord and there was a video, not a video, there was an audio that was doing the rounds. You know, we didn't have mobile phones like we have WhatsApp pe forward karo. We used to have emails and that attachment used to take nearly 1 hour. Hello, anybody remembers those days? And it's a half an hour ke baad jud jata. And on that audio file, और उस ऑडियो फाइल में you could hear the screams of people who were in hell. वे लोग जो Anybody heard that audio? थे उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। It was shown in churches also. कलीसियाओं में भी दिखा गया था। Now it happened like this, that in Siberia they were drilling a well, और इस तरह से हुआ था कि साहिब an oil well, वे and they dug for, I'll just give you the exact, 12 kilometers down. लगभग Hello, how many? मीटर
नीचे उन्होंने खोद दिया। 12 kilometers. Hello. It's very, very deep. When बहुत ही they गहरा। dug it, जब उन्हें खोदा the drill hit something, and the people, something started coming out of that hole. दिल से कुछ लगा और फिर उसमें छेद में से They कुछ could निकलने not लगा। drill, and suddenly their instruments, they started show. They heard people screaming, और अचानक से yelling, लोग चीखते हुए चिल्लाते हुए and they thought that they had got some radio frequencies of some show, and the people that were working, they ran away from there. और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे भाग गए वहाँ से And those that were recorded, it was going all around. और वो रिकॉर्ड हुआ और सब जगह They had hit a place in the earth और धरती पर ऐसा एक स्थान in which there were souls that were trapped over there. और जहाँ पर ऐसे आत्माओं को रखा गया है। Huge, gigantic voices. They could hear, ah, whoa. Anybody? I heard this. It is in the YouTube. Screams from hell. You can check it out. नरक में से चीखने चिल्लाने की आवाज। Is this helping somebody? Now to give this bottomless. So what is written in the Bible is not a joke. You may think it is a joke. So be it. No problem, sir. You can laugh when you need us. Ha number लागू शकत नहीं है. Out. तब नहीं बोलना. तब नहीं बोलना. असं असणार आहे का हा नंबर अस्तित्वात आहेच नाही. नंबर वाले गेले वर. आणि तू हसत बसला इथे. समजलं का काय म्हणतो मी? हा मराठी गॉस्पेल बरं का? So the Mariana Trench, some people say the bottomless pit is over there. मारियाना ट्रेंच, कुछ लोग कहते हैं कि अतः गड्ढा वहां पर है। Nobody has gone into the Mariana Trench. कोई भी नहीं गया उसमें। Some people speak about hollow earth theories. They say that there is a place beneath this earth. और कुछ लोग कहते हैं And कि lastly, धरती के नीचे I कुछ want to talk to you about, since I'm dealing with this about bottomless pit, let me give you the whole deal. In Switzerland, there is a thing called the CERN. How many of you know what is CERN? And they are doing some theories. They are doing some Hadron Collider. There's a huge thing for miles, which is this thing. He says because of that, they could open up a portal and which would open up this pit. Now that's what they are saying. So there is something called a bottomless pit. तो ऐसा कुछ अथाह गड्ढा नाम की चीज है। I don't know how far this is true. पता नहीं कितने तक ये सही है। I don't know. I don't want to say anything. कुछ नहीं कहना I चाहते। know certain things. कुछ चीज हो जानते हैं। One day I was flying to America, एक दिन जब अमेरिका जा रहे थे, and there was this lady. She was a young lady, not young girl. नौजवान And I was listening to some music. कुछ संगीत सुन रहे थे And आजू। says, hey, she started talking to me. She said, hey, are you a musician? And I said, yes, I was a musician, but I'm a pastor. She said, what is that? And so we started talking, and it was quite long flight, you know. And she was talking, and she was from Calcutta. और वो कलकत्ता And से she happened, and so I said, I see many diagrams. She was on an iPad, and she was doing many diagrams. And I said, what is this diagrams? She says, I can't share with you. I said, yes, that's fine. But she only wanted to talk, you know. So she started talking. Says, I'm a scientist in CERN. वो कह रही कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। So she says, I'm going for a conference in Geneva, जिनीवा में वो एक सम्मेलन के लिए जा रही है। and says, I can't tell you some of the stuff that's happening over there. कुछ And चीजें जो वहाँ हो I रही can't tell you also because we are live. And she told me some of the stuff that's happening. And I told her I'm a Christian. She says, okay. She says, fine. And she was not a Christian. और In fact, she was nothing. You understand? She's a scientist. Okay, young woman. And she told me some of the stuff that will, if you sit down, it will blow your mind. You blow your mind. कुछ चीजें उन्होंने बताई जो अगर आप सुन लेंगे, She's a senior scientist. एक वरिष्ठ वो वैज्ञानिक। Hello, are you listening, church? So these things are happening. Man is dabbling with all so many things around. और इंसान एक बहुत सारी चीजें जो चारों ओर हो रही उससे बस उलझे हुए हैं। There are things like that. ऐसी चीजें हैं। And one thing that can save you और एक चीज जो आपको बचा सकती है is put your faith in Christ Jesus. वो है मसीह यीशु में अपना विश्वास रखें। I pray to God परमेश्वर से प्रार्थना करते that हैं you will look beyond your job and look beyond your life partner, beyond your this and beyond your samosa and beyond your this thing and say, God, I need you to come into my कि life. आप अपनी नौकरी से आगे, आप अपने चीजों से आगे देख सके और कहे कि प्रभु मैं आपको अपनी जिंदगी में चाहता जो हूँ। खुदा ने पेट दिया वो खुदा पेट को भरेगा. जो खुदा ने आपको जो हाथ दिए प्रभु उसमें काम देगा. जो खुदा ने बदन दिया उस पर वो कपड़ा भी देगा. जब वो घास को कपड़े पहनाता है तो हमको भी वो कपड़े पहना सकता है.
कितने लोग से कहते हैं आमेन? Today I want you to cry out to the Lord. आज चाहते हैं कि आप परमेश्वर को पुकारें, I want you to open your heart to the Lord चाहते हैं कि अपना दिल परमेश्वर के लिए and say, खोलें Lord, would you have mercy on me? और कहें कि प्रभु क्या अब तू मुझ पर And दया the Lord दिखाएं would do something so amazing in your life. और परमेश्वर आपकी जिंदगी को कुछ बहुत ही अनोखा He करेगा। will change your life and He will change your story. वो आपकी जिंदगी बदलेगा और आपकी कहानी को भी बदलेगा। We're going to close quickly right now. जल्दी समाप्त Lift करेंगे। your hands and begin to speak in the Holy Ghost. चलिए अपने हाथ जो है आप पवित्र आत्मा में बोलें इस वक्त। Rakatole brakare kautakaromo shatalabade. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Holy Spirit of God, today do something unusual, do something big today. परमेश्वर पवित्र आत्मा आज कुछ अनोखा कर, कुछ बड़ा कर In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर लोगों ने I want you to कहा give the Lord a shout of praise and say hallelujah.